अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में रसोई घर में अभिरा, विद्या, मनीषा, काजल और तान्या मिलकर पूजा करती हैं। सबके चेहरे पर खुशी झलकती है। मायरा अरमान से पूछती है कि उन्होंने इससे पहले इस तरह दिवाली क्यों नहीं मनाई। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है कि दिवाली का असली आनंद तभी आता है जब परिवार साथ हो, क्योंकि परिवार ही इस त्योहार की सच्ची खुशी है। मायरा हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि इतनी बड़ी फैमिली पाकर वह बहुत खुश है। इधर मनीषा पूजा करती है, लेकिन विद्या और काजल साथ पूजा करने से मना कर देती हैं। यह देखकर अभिरा उदास हो जाती है। दूसरी ओर मनोज मिठाइयाँ खाने में मग्न रहता है। संजय मजाक करते हुए कहता है कि इस उम्र में इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। मनोज भी हंसी मजाक में शामिल हो जाता है। तभी अभिरा अरमान से पूछती है कि क्या उसने मायरा को कहीं देखा है। उसी वक्त मायरा मुनीम जी का रूप धारण कर वहां पहुंचती है। उसे देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कावेरी कहती है कि ये हमारे मुनीम जी हैं। मायरा शगुन लेती है और सबको अपने उपहार लेने के लिए बुलाती है। वह सबसे पहले विद्या और माधव को गिफ्ट देती है। सभी खुश नजर आते हैं। इसके बाद संजय और काजल कावेरी से अपना उपहार लेते हैं। कावेरी अभिरा और अरमान को गिफ्ट देती है और मुस्कुराकर कहती है कि यह तुम्हारे लिए खास उपहार है। अभिरा उपहार देखकर खुश होती है। कावेरी बताती है कि तुम दोनों ने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया था, इसलिए यह हमारी तरफ से शगुन है। दोनों कावेरी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर कावेरी तान्या को भी वैसा ही उपहार देती है और कहती है कि यह तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए तुम्हारे लिए भी हमने एक जैसा गिफ्ट तैयार करवाया है। लेकिन तान्या उपहार लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे गिफ्ट में कुछ और चाहिए। कावेरी पूछती है कि क्या चाहिए। तान्या जवाब देती है कि वह चाहती है विद्या उससे माफी मांगे। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। विद्या कहती है कि हम सब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया। तान्या कहती है कि दिवाली की पूजा मुझे करनी थी, लेकिन आपने झगड़ा किया और वह हक अभिरा और अरमान को दे दिया। विद्या कहती है कि पूजा में तुम्हारे पति ने घर आना जरूरी नहीं समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरमान दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। तभी तान्या कहती है कि आप बीच में मत बोलिए। अभिरा मायरा को अंदर जाने को कहती है। अरमान तान्या को समझाता है कि मायरा के सामने उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वरना मायरा गलत चीजें सीख लेगी। तान्या पलटकर कहती है कि मायरा कुछ अच्छा नहीं सीखेगी, क्योंकि उसके माता पिता और उसकी दादी बहुत स्वार्थी लोग हैं। अरमान हैरान होकर पूछता है कि तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। तान्या उल्टा जवाब देती है। अभिरा तान्या से कहती है कि दिवाली के दिन बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे माफी नहीं मंगवाई जाती। आज हमारे परिवार की नई शुरुआत का दिन है। तभी तान्या कहती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी की नई शुरुआत नहीं हो रही। तुम्हारी तरह दूसरों को दुख देकर मुझे कोई नई शुरुआत करने का शौक नहीं है। अरमान कहता है कि अभिरा ने तुम्हारे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। तान्या व्यंग्य में कहती है कि जो कुछ अभिरा ने मेरी जिंदगी के साथ किया है, उससे अच्छा होता अगर वो बदतमीजी ही कर देती। अभिरा हैरान रह जाती है। तान्या कहती है कि आप लोग मुझे उपदेश मत दीजिए, यह झगड़ा आप दोनों की वजह से हुआ है। तभी कावेरी गुस्से में सबको चुप कराती है और तान्या से कहती है कि हमारा सब्र अब खत्म हो गया है, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तान्या कहती है कि वह चाहती है मामीसा उससे माफी मांगे। विद्या कहती है कि बच्चों की हर जिद पूरी नहीं होती। कावेरी विद्या और काजल को डांट देती है और कहती है कि क्या दिवाली के दिन घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहते हो। अभिरा कावेरी को शांत रहने का इशारा करती है। कावेरी शांत होकर तान्या से कहती है कि गुस्सा हंसते खेलते परिवार को निगल जाता है। दिवाली के शुभ दिन सब भूलकर दिया जलाया जाता है, लेकिन तान्या नाराज होकर वहां से चली जाती है। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मायरा नींद में बोलती है कि हमने बहुत मजे किए, लेकिन फिर भी चाची नाराज हो गईं। अभिरा कहती है कि हम सबकी मुस्कान तुम्हारी वजह से है,
तुम सामने रहोगी तो सब खुश रहेंगे। अरमान तान्या के व्यवहार से नाराज होता है। अभिरा कहती है कि वह तान्या से बाद में बात करेगी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों मायरा को सोते हुए देखकर खुश होते हैं। तभी कावेरी आकर उन्हें बाइक की चाबी देती है और कहती है कि तुम दोनों बाहर घूम कर आओ। अभिरा कहती है कि बहुत रात हो गई है। अरमान कहता है कि वह बहुत थक गया है। अभिरा भी कहती है कि आज घर में जो हुआ उसके बाद बाहर जाने का मन नहीं है। कावेरी कहती है कि इतने बड़े परिवार में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। हम नहीं चाहते कि घर के झगड़ों में तुम अपनी शादी को नजरअंदाज करो, इसलिए डेट पर जाकर आओ। अरमान मना करता है, लेकिन कावेरी उन्हें जबरदस्ती